जय श्री कृष्णा मित्रों, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टोरी फॉर इंस्पायर्ड। तो मित्रों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज फिर एक नई कहानी, ज्ञान बढ़ाने वाली बातें लेकर हम आपके सामने समक्ष हाजिर हुए हैं। गौ माता की कहानी। गौ माता ने बताया, ये 4 काम मनुष्य को हमेशा अकेले ही करना चाहिए। ये जो आज की कहानी है, जीवन के कुछ खास सिद्धांतों को बताने वाली कहानी है। इन्हें गौ माता बताती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। गौ माता समय समय पर इंसान को ऐसे ऐसे संदेश या फिर ऐसे ऐसे संकेत देती हैं, जो इंसान इनको समझ जाए तो फिर उसका जीवन धन हो जाता है। उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती हैं। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो मित्रों, गाय को गौ माता क्यों कहा जाता है? गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की महिमा जो है अपरंपार है। गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो लोग इनको समझ जाते हैं वो अपना भाग भी बदल सकते हैं, अपने नसीब को बदल कर रख सकते हैं। इस कहानी में आप ये जानेंगे कि गौ माता ने बताई 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। ये 4 बातें हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी घटित जरूर हुई होगी। जब ये बातें इंसान के जीवन में घटित होती हैं तो उस व्यक्ति को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इतनी खतरनाक ये 4 बातें साबित होती हैं। इसलिए इन 4 बातों पर गौर जरूर करिएगा, इनको ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में इन 4 बातों को अमल जरूर करिएगा। सुखी जीवन का सार बताने वाली ये कहानी है। बताने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं दोस्तों कहानी पर। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला जमींदारों की गायों को चराकर लाया करता था या फिर चराया करता था। वो उन गायों को जंगल में चराता और जो ग्वाली का जो पैसा मिलता उससे अपना जो है घर चलाता, अपने परिवार की देखभाल किया करता था। भोला का रोज का ये काम था। थोड़ी गायें अपनी और थोड़ी गायें जो है जमींदार लोगों की जैसे की थीं, उनको वो चराया करता था और जंगल में डेली चराने ले जाता। अब उसको ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे तैसे उसका घर का गुजारा हो जाता था। जिस जंगल में भोला गायों को चराने ले जाता था, उसी जंगल में एक पहाड़ था। उस पहाड़ में एक गुफा थी और उस गुफा में एक साधु रहा करता था। साधु के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जो रोज जो है भोला की गायों में शामिल हो जाती और वह चरती। सभी गायों के साथ चारा खाने के बाद जब भोला शाम के समय अपनी गायों को घर लेकर जाता था, तब रास्ते में वो गाय अपना रास्ता पकड़ लेती थी और अपने वापस स्थान पर चले जाती थी। जब भोला सुबह के समय गायों को जंगल में चराने लेकर जाता था, तब वो गाय जो है आधे रास्ते में उन गायों में शामिल हो जाती थी। ज़्यादा गाय होने के कारण भोला को पता नहीं लग पाता था। एक दिन भोला जंगल में अपनी गायों को संभाल रहा था। तब उसने जो है अपनी गायों की गिनती की। उसने देखा कि एक गाय उनमें से ज़्यादा है। भोला ने सोचा, मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 99 गायों को चराने के लिए मिलते हैं और इधर जो है मैंने गिनती करी तो इधर 100 गाय हो रही हैं। अब भोला शाम को लौटने के बाद जिन लोगों की गायें थी उनके पास गया और उनसे कहने लगा, मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 99 गायों के मिलते हैं, लेकिन मैं जो चरा कर लाता हूँ वो पूरी 100 गायें हैं। भोला की इन बातों को सुनने के बाद सभी जमींदार कहने लगे कि भोले, तुम्हें हिसाब में जो है कच्चे हो। हमने जो गाय तुम्हें चराने के लिए दे रखी हैं उन्हीं गायों का पैसा हम तुम्हें देते हैं, ना कम ना ज़्यादा। तब भोला ने फिर से गायों की गिनती कर ली। अब उसके पास वही 99 गाय थी। अब भोला सोचने लगा कि जब जंगल में मैंने गिनती की थी उस समय पूरी 100 गाय थी, लेकिन यहाँ पर 99 कैसे हो गए? भोला ने सोचा कि हो सकता है किसी और की गाय आई हो। भोला दूसरे दिन फिर से गायों को लेकर चराने के लिए गया। तभी रास्ते से वही जो है साधु की गाय जो है इन गायों में शामिल हो जाती है। भोला ने जंगल में जाकर फिर से जो है गायों की गिनती की। भोला को जो है पूरी 100 गायें मिले। भोला अब अचंभे में पड़ गया। फिर शाम के समय गांव में वापस पहुंचकर उसने गायों की फिर से गिनती कर ली। अब वहां पर उसको 99 गाय ही मिली।
तब भोला ने सोचा कि किसी अन्य की गाय चरने आ जाती है और रास्ते में कभी भी मेरे गायों में शामिल होकर चरने आती होगी। अब भोला तीसरे रोज एक अन्य व्यक्ति को अपने मित्र को साथ लेकर जंगल की तरफ चलता है। अब उसने कहा, शाम के समय तुम सभी गायों को घर वापस ले आना, मुझे किसी काम से जाना है, तो मैं गायों को वापस नहीं जो है घर ले जा पाऊंगा। जब शाम का समय हुआ, भोला थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। उस दूसरे व्यक्ति के साथ गायों ने जो है घर का रास्ता पकड़ लिया। भोला छुप कर झाड़ियों की आड़ में चलकर उन गायों पे नजर रख रहा था, पीछे पीछे चल रहा था। जब गाय आधे रास्ते में आ गई तब भोला ने देखा कि झुंड में से एक गाय अलग रास्ता पकड़ लिया है। वो दूसरी दिशा में जो एक गाय थी वो जाने लगी थी। अब भोला चुपचाप उस गाय का पीछा करते चला गया कि देखे तो सही ये किसकी गाय है। भोला का मित्र उसकी सभी गायों को, जो उसकी सभी 99 गायें थी, उनको लेकर वापस अपने घर चला गया और भोला उस गाय का, जो एक गाय थी, उस गाय का पीछा करते हुए एक पहाड़ के जो है अंदर चला गया। अब पहाड़ के अंदर एक गुफा थी, वहां पर वो गाय चली गई। अब भोला भी उस गाय के पीछे पीछे पहाड़ की कंदरा में उस गुफा में घुस गया। वहां पर छुपकर वह देखने लगा। उसने देखा कि वहां पर एक साधु तपस्या में लीन होकर बैठे थे। वो साधना कर रहे थे। उसके चेहरे पर बड़ा तेज था। गाय वहां पर पहुंचकर खड़ी हो गई। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और उठकर गाय को बांध दिया। गाय का दूध निकालकर वो अपना भोजन बनाने में व्यस्त हो गया। भोला वहीं पर छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में उस गाय ने गोबर किया। वह सोने का गोबर था। साधु ने तुरंत उस गाय के गोबर, या फिर बोले तो सोने के गोबर को उठा लिया और अपने धन भंडार में रख दिया। भोला ये सारी घटनाओं को जो है छुपकर देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भोला उस गाय के पास चला गया और गाय से बोला कि गाय माता, मैं एक निर्धन ग्वाला हूँ। दिन भर 99 गायों को चराता हूँ। आप भी उसी में आ जाती हो, लेकिन गाय को चराने से पर्याप्त धन नहीं मिलता मुझे, जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छी तरीके से लालन पालन कर सकूं। तब वो गौ माता भोला से कहने लगे कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम गायों को बड़े प्रेम से रखते हो, उन्हें कभी भी मारते धुतकारते भी नहीं हो। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ, उस गोबर को उठाकर तुम अपने घर ले जाना। तब भोले ने कहा कि गौ माता, गोबर से क्या होगा? 99 गाय मेरे पास होती हैं और वो रोज ही गोबर करती हैं। गोबर से मैं धनी कैसे बन सकता हूँ? तब गौ माता बोली कि ग्वाले, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ और मैं जो गोबर देती हूँ वह सोने का होता है। इसे राज ही रखना, इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को बिल्कुल भी नहीं बताना। तब भोला ने कहा, ठीक है गौ माता। थोड़ी देर बाद गौ माता ने गोबर करना शुरू करा। अब जब गौ माता ने गोबर किया तो भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर लेकर आ जाता है। घर पर पहुंचकर उसने देखा कि पूरा गोबर जो था वह सोने का गोबर बना हुआ था। अब वो गाय भोला की गायों में मिलकर रोज चरने आती और वहां दिन में एक बार गोबर किया करती थी। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाता। धीरे धीरे भोला धनी व्यक्ति बन गया। भोला के घर में अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर भोले ने सभी गायों को चराना भी बंद कर दिया। अब वो गाय रोज भोला के घर आती और थोड़ा गोबर देकर चली जाती। भोला एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके बाद सभी सुख साधन मौजूद थे, लेकिन भोला अपनी पत्नी से उस राज को छुपा नहीं पाया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता डाली, क्योंकि वो दिमाग से भी बहुत भोला था। उसका नाम भोला था और वो दिमाग से और स्वभाव से भी बहुत ही भोला था। अब जैसे ही उसके पास धन आ गया था तो गौ माता ने जो बात उसको बताई थी कि किसी को भी तुम बताना नहीं, उस बात को भोला जो है भूल जाता है और अपने घरवाली को उसने सारी बातें बता दी। भोला अमीर बन गया था तो धीरे धीरे भोला के अड़ोसी पड़ोसी भोला से जलने लगे थे। वो सोचने लगे कि भोला इतना मंदबुद्धि है फिर भी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भोला को ऐसे कौन सा खजाना मिल गया है जो इसने गाय चराना भी बंद कर दिया है। पहले तो ये गायों को चराता था, उससे इसका परिवार जो है लालन पालन होता था, लेकिन अब तो इसने गायों को भी चराना बंद कर दिया है। दिन भर घर पर रहता है, मज़े करता है और उसके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कैसे होती जा रही है। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी उसको मिल गई है। भोला के अड़ोसी पड़ोसी यही सोचते हैं और फिर उन्होंने भोला पर नज़र रखना शुरू कर दी, पता करने के लिए कि इसके पास धन आता कहाँ से है, क्या उसे कोई खजाना मिल गया है। भोला के पड़ोसी उस पर दिन रात नज़र रखने लगे। जब भोला रोज गौ माता की पूजा किया करता था
तब लोग उसको देखा करते थे। भोला जब भी भोजन करता तो सारे लोग उसको देखते। भोला जब भी अपने पत्नी के साथ रात को विश्राम करता तब भी लोग उसको देखा करते थे। अब भोला की जो तरक्की थी लोगों में चर्चा का विषय बन गई थी। भोला को जो गाय माता गोबर देती थी, धीरे धीरे उस गाय ने भोला के घर आना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे भोला के पास जितना भी धन पड़ा हुआ था वो सब खर्च होते गया और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि भोला बिल्कुल भी निर्धन हो गया। भोला के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। भोला रास्ते पर आ गया। पहले वो जितना गरीब था अब भोला की जो है उससे भी जो है खराब हालत हो गई थी। अब उसको भोला को जो है खाने के लाले पड़ गए थे। भोला एक दिन परेशान होकर उसी गौ माता के पास चला गया। गौ माता के चरणों में पड़कर वह रोने लगा। गौ माता बोली, भोले तुम मेरी बताई बातें भूल गए। धन का तुम्हें नशा चढ़ गया था। ये तुम्हारी करनी का फल है। आज मैं तुम्हें एक खास सलाह देती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगी। अगर इन बातों को तुम जीवन भर याद करोगे और इन पे अमल करोगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं पछताओगे। भोला बोला, ठीक है गौ माता, आप मुझे वो 4 बातें बताइए, उनका मैं सख्ती से पालन करूंगा। तब गौ माता कहने लगी कि भोले, ये 4 काम व्यक्ति को हमेशा अकेले में ही करने चाहिए। पहली बात, जब भी आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा अकेले में ही करें। भगवान का भजन अगर आप लोगों के सामने करेंगे तो उसका असर आपको नहीं होगा। उसका जो है श्रेय देखने वाले लोग ले जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन जब भी करो अकेले में ही करो। भगवान की अगर आपको कोई साधना करते हैं, अगर कोई मंत्र को सिद्ध करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की आप भक्ति करते हैं तो उसे अकेले में ही करना चाहिए, पर्दे में करना चाहिए। गौ माता आगे कहने लगी, दूसरी बात, गौर से सुनो, भोजन भी हमेशा अकेले में ही और पर्दे में करना चाहिए। भोजन को भी खुलेआम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप खुलेआम भोजन करते हैं तो सबसे पहले तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, दूसरा आपके भोजन का अपमान होता है। इसलिए भोजन को भी हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। तीसरी बात, गौ माता कहने लगी कि भोले, ये बड़ी काम की बात है, इसे गौर से सुनो। गौ माता बोली, जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वो पर्दे में होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जो लोग खुले आम हम बिस्तर करते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इससे ही उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। चौथी और आखिरी बात गौ माता ने बताई, भोले, ये सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको जीवन में हमेशा याद रखना। गौ माता बोली कि अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए। इसको भी हमेशा पर्दे में ही रखना चाहिए, अपने सीने में दफन रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया अन्य किसी को बताते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा। आपके हाथों से आपका कमाई का जरिया निकल ही जाएगा। हो सकता है कि आपके कमाई के जरिए पर आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का जो है कब्जा हो जाए। इसलिए अपना कमाई का जरिया कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। गौ माता ने ये 4 बातें भोला को बताएं। भोले ने उन 4 बातों का सख्ती से पालन किया और फिर गौ माता ने अपना गोबर भोला को देना शुरू कर दिया। अब भोला के फिर से अच्छे दिन आ गए थे। ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में हमें कभी भी इन 4 बातों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इनको हमेशा पर्दे में ही रखना चाहिए। जो लोग इन 4 बातों को पर्दे में रखते हैं उन लोगों का कभी भी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा।